पिछले वीडियो में हमने जाना था डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, यानी कि वाष्पन और क्वथन में अंतर। साथ ही हमने देखा था कि गर्मी के दिनों में सूती कपड़ा क्यों पहनना चाहिए। तो ये सब हमने पिछले वीडियो में जान लिया था। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁻15 पास्कल होता है, ये सब भी देखा था। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में ही द गैस स्टेट ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की गैस अवस्था के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो इसमें भी जैसे हमने पिछले दो वीडियो में सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे द गैसेस स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, यानी हिंदी में पदार्थ की गैस अवस्था। अब गैस अवस्था होता क्या है? तो जैसे हमने बताया था कि किसी भी मैटर में उसके पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं, और पार्टिकल्स के बीच जो खाली जगह होता है उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। तो गैसेस स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही हाई होता है, यानी मैटर का जितना भी स्टेट है उनमें सबसे ज़्यादा अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा तो वो गैस में होगा। अब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स का बात करते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स सबसे हाई होता था सॉलिड में, और उसके बाद लिक्विड में, तो सबसे वीक होता है गैस में। गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज़्यादा होगा और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स वीक होता है। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी गैस हैं वो सब मैटर के गैसीय स्टेट के एग्जाम्पल हैं, यानी गैस स्टेट के एग्जाम्पल हैं। तो पदार्थ की गैस अवस्था जिसमें अंतराण्विक स्थान बहुत ही ज़्यादा होता है और अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। तो यही है गैसेस स्टेट। अब हम बात करेंगे इसके जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस स्टेट, जिसको कि हिंदी में कहेंगे गैसों के सामान्य गुण। इनमें से किन्हीं भी 5 प्रॉपर्टी को याद रखना अनिवार्य है, क्योंकि एग्जाम में कोई भी 5 प्रॉपर्टी पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो फर्स्ट बात करते हैं शेप एंड वॉल्यूम का। तो गैस स्टेट में इसका शेप फिक्स नहीं होता है, गैस स्टेट का शेप फिक्स नहीं होता है। इसके साथ ही इसका वॉल्यूम आसानी से चेंज हो सकता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने पे इसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तो इसका शेप एंड वॉल्यूम फिक्स नहीं होगा, शेप एंड वॉल्यूम नॉट फिक्स। अब बात करते हैं दूसरा प्रॉपर्टी के बारे में। तो दूसरा था डेंसिटी। तो हमने देखा था कि सॉलिड का डेंसिटी बहुत ही हाई होता था, सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड का लो होता था, लेकिन गैस का डेंसिटी बहुत ही लो होता है, यानी डेंसिटी ऑफ गैस इज वेरी लो। गैस का डेंसिटी बहुत ही लो होता है। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, जिसका नाम था मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गैस is very low at room temperature. Melting and boiling point of gas is very low at room temperature. room temperature क्या होता है? तो 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड को हम रूम टेम्परेचर कहते हैं। फर्स्ट क्या है? शेप एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इज नॉट फिक्स्ड, डेंसिटी ऑफ गैस इज वेरी लो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गैसेस आर वेरी लो। अब बात करते हैं हम
फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में। गैस जो होते हैं वो कंप्रेसेबल होते हैं। गैस कैसे होते हैं? कंप्रेसेबल। गैस कंप्रेसेबल होते हैं, यानी गैसेस आर कंप्रेसेबल। वहीं सॉलिड में हमने देखा था कि वो इनकम्प्रेसेबल होते हैं। लिक्विड थोड़े से कंप्रेसेबल होते थे जिनको हम ना के बराबर मान के चलते थे। तो गैस कैसे होते हैं? कंप्रेसेबल। अब गैस को हम एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि गैस को फैला और संकुचित कर सकते हैं, यानी इसका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल है। इसका मतलब होता है प्रसार एवं संकुचन। प्रसार मतलब फैलाना, संकुचन मतलब बहुत ही कम जगह में जमा कर देना। तो गैस में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। वहीं हमने देखा था कि सॉलिड में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता था। तो ये थे गैस के छठे प्रॉपर्टीज। अब बात करेंगे हम गैस के सातवें प्रॉपर्टीज के बारे में। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है कंडेंसेशन। पहले हम ये जान लेते हैं कि कंडेंसेशन क्या होता है। अगर हम एक बर्तन में एक लिक्विड को ले लेते हैं, एक बर्तन में एक लिक्विड ले लेते हैं, मतलब कि एक शीशे का ग्लास लेते हैं, उसमें ठंडा पानी ले लेते हैं, उस पानी में हम बर्फ़ का टुकड़ा डालते हैं। बर्फ़ का टुकड़ा अगर हम डाल देते हैं तो होता क्या है कि हम देखते हैं ग्लास के बाहर पानी के छोटे छोटे बूंद आ जाते हैं। पानी के छोटे छोटे बूंद, ऐसा हमने डेली लाइफ में देखा होगा। तो वो कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है। कंडेंसेशन क्या होता है? तो कंडेंसेशन इज द चेंज टू वेपर फ्रॉम लिक्विड। कंडेंसेशन में क्या होता है? कंडेंसेशन इज द चेंज इन फ्रॉम वेपर टू लिक्विड, यानी वेपर से लिक्विड स्टेट में चेंज होना ही कंडेंसेशन कहलाता है। ग्लास में अगर पानी रहता है तो बाहर में जो एयर रहता है, उस एयर को, ये ग्लास का पानी का टेम्परेचर बहुत ही लो होने के वजह से वो एयर का पार्टिकल्स लिक्विड में चेंज हो जाता है, यानी कंडेंसेशन इज द चेंज टू वेपर फ्रॉम लिक्विड। ये गैस स्टेट में ही पॉसिबल है। देखिए, ग्लास में पानी हमने दिया, पानी में बर्फ का टुकड़ा डाला, तो उस टाइम ग्लास के बाहर एयर के छोटे छोटे पार्टिकल्स अवेलेबल थे। वो एयर के पार्टिकल्स का टेम्परेचर इस ग्लास के पानी के टेम्परेचर के कंपेयर में हाई था। तो हुआ क्या कि वो इसमें लिक्विड में चेंज होने लगे। तो इसी को हम कंडेंसेशन कहते हैं। यहाँ याद होगा इवेपोरेशन क्या होता था? तो इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। वहीं कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन इज द चेंज इनटू फ्रॉम वेपर इनटू लिक्विड, यानी कंडेंसेशन इवेपोरेशन का जस्ट अपोजिट होता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इवेपोरेशन का जस्ट अपोजिट कौन सा प्रोसेस होता है? तो वो है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन ऑफ गैस के बाद हम बात करते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैस, जिसको हिंदी में कंडेंसेशन को कहते हैं संघनन। अब डिफ्यूजन ऑफ गैस, डिफ्यूजन का मतलब होता है विसरण। डिफ्यूजन मतलब विसरण। डिफ्यूजन ऑफ गैस क्या होता है? तो डिफ्यूजन में हमने बताया था कि एक सब्सटेंस या फिर मैटर दूसरे सब्सटेंस के अंदर प्रवेश कर जाता है, इट मीन्स उसमें घुल मिल जाता है। तो गैस का अगर डेंसिटी डिफरेंट भी हो, गैस का अगर डेंसिटी डिफरेंट भी हो, फिर भी वो आसानी से उसमें डिफ्यूजन हो जाता है। तो सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता है। इसका एक अपवाद था कॉपर और जिंक का पीस, या इट मीन्स टुकड़ा। लिक्विड में डिफ्यूजन होता है, वहीं गैस में भी डिफ्यूजन होता है। गैस का अगर डेंसिटी डिफरेंट भी रहे तो भी इसमें डिफ्यूजन बहुत ही आसानी से हो जाता है। अब इसका अंतिम प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करते हैं, प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस कि प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है? गैस को अगर हम किसी कंटेनर में रखते हैं, किसी भी कंटेनर में अगर गैस को रखा जाए तो गैस अपना इनर उस दीवार पर, यानी उस सरफेस पर एक
प्रेशर लगाता है, उसी प्रेशर को हम कहते हैं प्रेशर ऑफ गैस। यानी गैस अपना कंटेनर पे प्रेशर लगाता है, उस प्रेशर को हम प्रेशर ऑफ गैस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना था कि कंडेंसेशन का अपोजिट होता है इवेपोरेशन। डिफ्यूजन ऑफ गैस में कि गैस में डेंसिटी अगर डिफरेंट भी हो तो भी ये एक दूसरे में मिक्स हो सकता है। प्रेशर ऑफ गैस, गैस को अगर किसी कंटेनर में रखते हैं तो वो अपना दीवार पर, इट मीन सरफेस पर प्रेशर लगाता है, उस प्रेशर को हम प्रेशर ऑफ गैस कहते हैं। ये थे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, यानी गैसों के सामान्य गुण। एक बार इनको रिवाइज करते हैं। फर्स्ट, शेप एंड वॉल्यूम आर नॉट फिक्स्ड, यानी गैसों के आयतन और आकृति निश्चित नहीं होते हैं। दूसरा, डेंसिटी ऑफ गैस इज वेरी लो, यानी गैस के घनत्व बहुत ही निम्न होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गैस इज वेरी लो एट रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर गैसों के द्रवनांक और क्वथनांक बहुत ही कम होते हैं। अब बात कर रहे थे कि गैसों में डिफ्यूजन का प्रोसेस पॉसिबल है, बहुत ही आसानी से होता है, यानी डिफ्यूजन इज पॉसिबल इन गैस। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में क्या होता है, तो कंडेंसेशन इज द चेंज फ्रॉम वेपर इनटू लिक्विड। कंडेंसेशन भी गैस स्टेट में पॉसिबल है, यानी संघनन। उसके बाद था कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि गैस को आसानी से फैला सकते हैं और संकुचित कर सकते हैं, यानी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इज पॉसिबल इन गैस। गैस स्टेट में ये सब पॉसिबल होता है। गैस आर कंप्रेसेबल, यानी गैस संपीड्य होते हैं। गैस स्टेट का एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब गैस स्टेट है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि मैटर का तीनों स्टेट को एक दूसरे में चेंज कैसे करेंगे। अगर सॉलिड है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनको एक दूसरे में चेंज कैसे करेंगे। अगर सॉलिड को गर्म किया जाए तो लिक्विड बनता है, अगर सॉलिड को गर्म किया जाए तो लिक्विड बनता है, और अगर लिक्विड को गर्म किया जाए तो फिर गैस बनता है। सॉलिड को गर्म किए यानी हीट दिए तो लिक्विड, और उस लिक्विड को अगर गर्म किए तो गैस। अब क्या होता है कि अगर गैस को ठंडा करें, गैस को अगर ठंडा करें तो लिक्विड बनता है। गैस को ठंडा किए तो लिक्विड, और लिक्विड को अगर ठंडा किए तो वो बन जाता है सॉलिड। एक कंडीशन ऐसा था जिसमें कि सॉलिड सीधे गैस में बदल जा रहा था, मतलब वेपर में, और वो वेपर सीधे सॉलिड में, तो उसको हम बोलते थे सब्लिमेशन। उस प्रोसेस का नाम था सब्लिमेशन, जिसका साथ ही लिक्विड से अगर वेपर में चेंज होता है, लिक्विड से अगर वेपर में चेंज हो तो इवेपोरेशन, मतलब वाष्पन। लिक्विड से वेपर में चेंज हो तो इवेपोरेशन मतलब वाष्पन। वहीं अगर गैस से लिक्विड में चेंज हो, मतलब कि वेपर से लिक्विड में, तो अभी हमने तुरंत पढ़ा है इसके बारे में, कंडेंसेशन। अगर सीधे वेपर से लिक्विड में चेंज हो जाए तो कंडेंसेशन। अब एक बार इसको रिवाइज करते हैं। सॉलिड को हीट दिए तो लिक्विड, मतलब ठोस को गर्म किए तो द्रव। लिक्विड को हीट दिए तो गैस, यानी द्रव को गर्म किए तो गैस। गैस को ठंडा किए मतलब कूल दिए तो लिक्विड, और लिक्विड को कूल दिए तो सॉलिड। ठोस को गर्म करने पर द्रव, द्रव को गर्म करने पर गैस, गैस को ठंडा करने पर द्रव, द्रव को ठंडा करने पर ठोस। कभी कभी सॉलिड जो होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि अगर वो सॉलिड स्टेट में उनको हीट दें तो सीधे गैस बन जाए, और गैस को ठंडा करें तो सीधे सॉलिड, उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। अब लिक्विड से अगर वेपर में चेंज हो तो इवेपोरेशन, और वेपर से अगर लिक्विड में चेंज हो तो कंडेंसेशन। इवेपोरेशन का जस्ट अपोजिट होता है कंडेंसेशन। इसके बाद हम बात करेंगे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है और लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसको कि
हिंदी में कहते हैं द्रवण की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? द्रवण की गुप्त ऊष्मा। हिंदी हो गया द्रवण की गुप्त ऊष्मा। इसमें क्या होता है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, कितना प्रेशर? एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 1 केजी लिक्विड को, सॉरी, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 1 केजी सॉलिड को, 1 केजी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, 1 केजी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितना हीट चाहिए उस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1 केजी सॉलिड को लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए जितना हीट चाहिए उस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि द्रवण की गुप्त ऊष्मा। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को द्रव अवस्था में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे हम द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। तो इसी के बाद हम बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, तो फ्यूजन हो गया। अब हम बात करेंगे इवेपोरेशन के बारे में, जिसको कि हिंदी में कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। इसको क्या कहेंगे? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। इसमें क्या होता है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यानी एक वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी लिक्विड को, 1 केजी लिक्विड को गैस स्टेट में चेंज करने के लिए जितना हीट चाहिए उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 1 केजी लिक्विड को गैस स्टेट में बदलने के लिए जितना हीट चाहिए उसको कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर 1 केजी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना था तो जितना हीट चाहिए उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा सा टेम्परेचर को या फिर सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे बदलते हैं और केल्विन को सेंटीग्रेड में। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273.15 केल्विन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273.15 केल्विन। तो अगर पूछ लिया जाए 10 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर, तो इधर कितना जोड़ा गया? 10, तो इधर भी जोड़ देंगे 10, तो 273.15 इसमें जोड़ देते हैं 10 केल्विन। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 283.15 केल्विन। उसी तरीके से अगर दे दिया जाता 20 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर, तो इस बार कितना जोड़ा गया है? 20, तो 273.15 जोड़ 20 केल्विन। तो इसका वैल्यू हो जाता 293.15 केल्विन। वहीं अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता तो इसमें हमें जोड़ना पड़ता 100 केल्विन। मतलब 273.15 में जोड़ देते 100 तो कितना आता? 373.15 केल्विन। तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करने के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा, उसमें मतलब कि ऐड करना पड़ेगा। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 273.15 में जोड़ दिया हमने 10, तो आ गया 283.15 केल्विन। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है या फिर 2 मार्क्स क्वेश्चन में दे देगा 202, उसको चेंज करने बोलेगा डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में। अब 0 केल्विन बराबर होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 केल्विन बराबर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर 100 केल्विन को बोला जाता
डिग्री सेंटीग्रेड में बदलने। तो इधर 100 जोड़ा है तो इधर भी जोड़ेंगे, तो -273.15 उसमें जोड़ेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो माइनस प्लस हो जाता है माइनस और साइन होगा माइनस का, तो बचेगा 173.15 डिग्री सेंटीग्रेड। उसी तरीके से अगर दे दिया जाता 200 केल्विन बराबर, तो इसमें जोड़ा है 200 तो उधर भी जोड़ेंगे 200, तो -273.15 और प्लस का 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो माइनस प्लस होता है माइनस और साइन यहाँ माइनस का बड़ा है तो माइनस, तो माइनस का 73.15 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273.15 केल्विन। 0 केल्विन इक्वल टू -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आज ये 9th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लास्ट क्लास था, जो आज समाप्त हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे क्लास, मतलब कि इस चैप्टर के सारे क्लास समझ में आ गए होंगे। 4 से 5 वीडियो में हमने इस चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए।